हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस लेवल 11 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी कैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है निमोनिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस का हिंदी में मीनिंग होता है अगंभीर, कोई तुच्छ, छिछोरा या कोई ओछा सा बने, उसे बोलते हैं फ्रिवलस। फ्रिवलस का इंग्लिश में मीनिंग है नॉट सीरियस या सिली, कोई जो गंभीर ना हो, सीरियस ना रहता हो, और या फिर जो सिली मतलब कि मूर्खतापूर्ण बिहेव करे, उसे बोलते हैं फ्रिवलस। फ्रिवलस की ट्रिक बना ली फिर हंस। फ्रिवलस फिर हंस, सेंटेंस बना लिया फिर हंस हंस कर, दोबारा हंस हंस कर तुम कितने छिछोरे या ओछे दिखोगे। ठीक है, तो फ्रिवलस फिर हंस। या फिर ये साइड में जो ये पिक है, इसमें गर्ल अपना एक फेशियल एक्सप्रेशन दे रही है कि व्हेन समवन टेल्स मी आई एम फ्रिवलस एंड हैव लिटिल इम्पोर्टेंस, तो इसके फेस पर ऐसा रिएक्शन आता है। तो फ्रिवलस क्या होता है, कोई जो छिछोरा व्यक्ति हो, ओछा सा बने, जो गंभीर ना रहता हो, तुच्छ हो। तो फ्रिवलस फिर हंस। अगला वर्ड है पेडेंटिक। पेडेंटिक का हिंदी में मीनिंग है नियमों और विवरणों पर अत्यधिक ध्यान देने वाला, या फिर इंग्लिश में मीनिंग है टू वरीड अबाउट रूल्स और डिटेल्स और ओवरली कंसर्न्ड विद एवरी डिटेल्स। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, उनको बहुत गहराई से जांचे या उनके बारे में ओवरली कंसर्न्ड हो, उसे बोलते हैं पेडेंटिक। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंसान घास काट रहा है, ठीक है, सीजर से, और ये छोटा सा तिनका एक बड़ा रह गया, अब उसको भी काटने में लगा हुआ है। मतलब इतना छोटी छोटी बातों पर, विवरणों पर, नियमों पर ध्यान देना, उनकी तरफ ओवरली कंसर्न्ड होना, उसे बोलते हैं पेडेंटिक। पेडेंटिक की ट्रिक बना ली पंडित लाइक। पेडांटिक पंडित लाइक, लाइक मतलब की तरह, तो सेंटेंस बना लिया पंडित की तरह तुम छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से देखते हो। मतलब कोई इंसान जो बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ही परफेक्शन के साथ करना चाहे, छोटी छोटी बातों को लेके भी वरिड हो जाए, उसको बहुत परफेक्शन के साथ करना चाहे, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। तो पेडेंटिक पंडित लाइक, और पंडित की तरह तुम कुछ छोटी छोटी बातों को भी गहराई से देखते हो। अगला वर्ड है परपोर्ट। परपोर्ट का हिंदी में मीनिंग है कोई विशेष अभिप्राय होने या उत्पन्न करने का आभास देना, भले ही वह सच ना हो। इंग्लिश में मीनिंग है टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग डन समथिंग विच व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू। कोई ऐसा खुद को बनने की या कुछ दिखावा करने की, कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश करना, भले ही वह सच ना हो। तो परपोर्ट का एक सिनोनिम प्रिटेंड बनता है कि हम कुछ चीज़ को प्रिटेंड करने की कोशिश करें, हम अपने आप में कुछ दिखावा करें, कुछ बनने की कोशिश करें या कुछ काम करने की कोशिश करें, भले ही वह सच हो ना हो। तो परपोर्ट की ट्रिक बना ली पासपोर्ट। परपोर्ट पासपोर्ट, सेंटेंस बना लिया गलत पासपोर्ट लेके तुम क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान एक मुखौटा है ना डाला हुआ है, कुछ प्रिटेंड करने की या अलग बनने की कोशिश कर रहा है। तो परपोर्ट का सिनोनिम भी क्या हो गया, प्रिटेंड, कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश करना, हम चाहे वैसे हैं नहीं हैं वो बनने की ट्राई करना। तो परपोर्ट पासपोर्ट, और गलत पासपोर्ट लेके तुम क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। अगला वर्ड है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल का हिंदी में मीनिंग है विरोधात्मक। इंग्लिश में मीनिंग है डायरेक्टली अपोज्ड और कॉन्ट्रास्टेड या फिर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। कोई ऐसी चीज़ें, दो चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपस में बिल्कुल ही एक दूसरे के विरुद्ध हो, अपोज्ड हो, आपस में बिल्कुल भी मेल ना खाए, इनकम्पैटिबल हो, उसे बोलेंगे एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल की ट्रिक बना ली, एंटी का बना लिया आंटी, थेटी का बना लिया थ्रेट। थ्रेट क्या होता है, खतरा। कल का बना लिया कल, जैसे कि आने वाला कल। तो एंटीथेटिकल, आंटी, थ्रेट, कल। सेंटेंस बना लिया आंटी तुमको अगर आज किसी बात का खतरा है तो कल अच्छा टाइम भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर बुरा टाइम है तो कल अच्छा टाइम भी आएगा। तो दोनों टाइम क्या हो गए, एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है। तो दो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल अपोज हों, एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल ना खाएं, उसे बोलते हैं एंटीथेटिकल। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान कैसे तलवार लेके कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, और जो दूसरा छोटे वाला इंसान है वो उसको फ्लावर ऑफर कर रहा है। तो दोनों के बिहेवियर कैसे एकदम जो है अपोज हैं एक दूसरे के, है ना, बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे, कंपैटिबल नहीं है। और या फिर नीचे जो है ये इनको एंटीथेटिकल साइंस बोला जाएगा, एक ठीक है तो एक गलत है ना। तो ये क्या है, एंटीथेटिकल साइन जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोज्ड है। तो एंटीथेटिकल कोई ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोज्ड हों, बिल्कुल भी मेल ना खाएं, उसे बोलेंगे एंटीथेटिकल।
तो आंटी थ्रेट कल, अगर आज अच्छा समय है तो कल बुरा, सॉरी आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। तो दो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल भी मेल ना खाएं और बिल्कुल ही अपोज्ड हों। अगला वर्ड है थ्रैश। थ्रैश होता है पीटना, खूब मारना। इंग्लिश में मीनिंग है टू हिट समबडी समथिंग मैनी टाइम्स विद द स्टिक एज अ पनिशमेंट। किसी चीज़ को या किसी वस्तु या किसी इंसान को इतना बुरी तरह से पीटना, उसको पनिश करना। थ्रैश की ट्रिक बना ली मैश। थ्रैश मैश। मैश क्या होता है? अच्छे से दो चीज़ों को या कई चीज़ों को आपस में मिला देना, उसका भरता सा बना देना, उसको बोलते हैं मैश। तो सेंटेंस बना लिया, खूब पीट पीट कर उसका भरता बना दिया। पिक्चर में देख सकते हैं इंसान किसी चीज़ को पीट रहा है, ठीक है। तो थ्रैश क्या होता है? पीटना, खूब मारना। तो थ्रैश की ट्रिक मैश, और क्या किया? खूब पीट पीट कर उसका भरता बना दिया, मैश कर दिया। अगला वर्ड है कहूट्स। कहूट्स का हिंदी में मीनिंग होता है षड्यंत्र। इंग्लिश में मीनिंग है एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस। दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब आपस में कुछ ग्रुप में काम करें, पर काम कैसा करें? कुछ डिसऑनेस्ट, कोई उनका काम जो हो गलत हो, गलत पर्पस के लिए हो, उसे बोलते हैं काहूट्स। तो काहूट्स को हम इन के साथ यूज़ करते हैं, तो ये इन काहूट्स जो है एक फ्रेजल वर्ब बन गई। तो काहूट्स की ट्रिक बना ली क्या? हुटिंग। हुटिंग क्या होता है? बहुत ही जो हुटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। तो काहूट्स क्या हुटिंग का बना लिया क्या? हुट का बना लिया हुटिंग। क्या हुटिंग करके षड्यंत्र रच रहे हो? तो काहूट क्या हुटिंग, और क्या हुटिंग करके षड्यंत्र रच रहे हो? जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में ग्रुप में कुछ काम करें और वो काम जो हो गलत पर्पस के लिए, डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए हो, उसे बोलते हैं काहूट्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो सारे जो हैं आपस में ग्रुप में क्या कर रहे हैं? एक षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई आपदा, विपत्ति, आफत, विपदा, भयंकर, संकट। तो कैलामिटी का इंग्लिश में मीनिंग है ए डिसास्ट्रस इवेंट मार्क्ड बाय ग्रेट लॉस। कोई ऐसा इवेंट होना जिससे कि बहुत तबाही हो, आपदा आ जाए, उसे बोलते हैं कैलामिटी। कैलामिटी की ट्रिक बना ली, कैला से बना ली काली, मिट्टी का बना लिया मिट्टी। मिट्टी की होती है सॉइल। आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं काली मिट्टी, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, काली मिट्टी दिखे तो समझ जाओ किसी आपदा का संकेत है। नीचे पिक्चर में बहुत सारी आपदाएं, जैसे टोर्नेडो हो गया, वोल्केनो हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, इन सब के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि ये काफ़ी तरह की आपदाएं होती हैं, ठीक है। तो कैलामिटी कोई भी तरह की आपदा, विपत्ति, आफत आ जाना। तो काली मिट्टी ट्रिक बना ली, और काली मिट्टी दिखे तो समझ जाओ किसी आपदा का संकेत है। अगला वर्ड है कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन क्या होते हैं? कोई धातु का बड़ा सा गहरा पात्र जिसमें खाना पकाया जाता है, जैसा कि कड़ाहा या कोई बड़ी सी कड़ाही। इंग्लिश में मीनिंग है अ लार्ज डीप मेटल पॉट दैट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग थिंग्स ओवर अ फायर, ठीक है। जैसे हम कड़ाही को ऊपर गैस पर या किसी चीज़ पर रख के पकाने के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन की जैसे इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ही कॉल्ड्रन है, तो मैंने ट्रिक बना ली कोल्ड रन। कोल्ड क्या होता है? कुछ खांसी जुकाम, रन क्या होता है? भागना। सेंटेंस बना लिया, बड़ी कढ़ाई में स्टीम ली तो कोल्ड रन हो गया। आप पिक्चर में देख सकते हो ऊपर इंसान क्या कर रहा है? कोई कढ़ाई में, बर्तन में क्या कर रहा है? स्टीम ले रहा है। तो बड़ी कढ़ाई में स्टीम ली तो कोल्ड क्या हो गया? रन हो गया, भाग गया। तो ये बड़ी सी, और नीचे पिक्चर में बड़ी सी कढ़ाई है, इसे बोलेंगे कोल्ड रन। अगला वर्ड है कैलो। कैलो का हिंदी में मीनिंग होता है कोई अनुभवहीन यूथ या फिर कोई अनाड़ी इंसान जो कि अभी इमेच्योर हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो। तो ये मेनली यंग पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसे अभी कोई लाइफ का या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, जो मैच्योर ना हो। तो कैलो की ट्रिक बना ली हेलो। कैलो हेलो। सेंटेंस बना लिया, हेलो मार्क इज़ जस्ट अ कैलो यूथ। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, मार्क वाज जस्ट अ कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड इन पेरिस। जब मार्क पेरिस आता है तो वो सिर्फ 16 साल का एक इनएक्सपीरियंस्ड इमेच्योर युवा था। तो कैलो हेलो, और हेलो मार्क इज़ जस्ट अ कैलो यूथ, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, अनाड़ी है, अनुभवहीन है। लास्ट वर्ड है कैनवस। कैनवस का हिंदी में मीनिंग होता है वोट मांगना, मत मांगना। आप पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि एक बॉय है, वो घूम घूम कर क्या कर रहा है? वोट मांग रहा है लोगों से। तो इंग्लिश में मीनिंग है टू ट्राई टू परsuade पीपल टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी इन एन इलेक्शन और टू सपोर्ट समबडी समथिंग। लोगों को बहलाना, फुसलाना, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी के लिए उनसे वोट मांगना, या फिर घूम घूम कर किसी से वोट मांगना,
उनको मनाना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी के लिए वोट करें, उसे बोलते हैं कैनवस। कैनवस की ट्रिक बना ली, कैन का बना लिया मैन, वस का बना लिया बस, कैनवस मैन बस। सेंटेंस बना लिया मैन बस। अब घूम घूम कर वोट मांगना बंद करो। तो चलिए अपने वर्ड्स को अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस की ट्रिक बना लेते फिर हंस, और फिर हंस हंस कर कितने छिछोरे दिखोगे, ओछे दिखोगे। कोई ऐसा इंसान जो सीरियस ना हो, सिली बिहेव करे, तुच्छ हो, छिछोरा हो, उसे बोलते हैं फ्रिवलस। अगला वर्ड है पेडेंटिक। पेडेंटिक की ट्रिक बना ली थी पंडित लाइक, और पंडित की तरह ही तुम छोटी छोटी बातों को पूरा गहराई से देखने की कोशिश करते हो। जो इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही ओवरली कंसर्न्ड हो, परफेक्शन की तरह हर काम को करना चाहे, उसे बोलते हैं पेडेंटिक। अगला वर्ड है परपोर्ट। परपोर्ट की ट्रिक बना ली थी पासपोर्ट, और गलत पासपोर्ट लेके तुम क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश करना, चाहे वो सही हो ना हो, ट्रू हो ना हो, तो उसे बोलते हैं परपोर्ट, और परपोर्ट का सिनोनिम हो गया प्रिटेंड। अगला वर्ड है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल की ट्रिक बना ली एंटीथेटिकल, और आंटी अगर आज कुछ बुरा टाइम है तो कल अच्छा टाइम भी आएगा। तो मतलब दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोज्ड हो, मेल ना खाती हो, इनकम्पैटिबल हो। जैसे कि नीचे ये इनकम्पैटिबल साइंस है, एंटीथेटिकल साइन है, इसे बोलते हैं एंटीथेटिकल, विरोधात्मक। अगला वर्ड है थ्रैश। थ्रैश की ट्रिक बना ली मैश, और खूब पीट पीट कर तुमने उसका भरता बना दिया। अगला वर्ड है काहूट्स। काहूट्स की ट्रिक बना ली कैहूटिंग, और कैहूटिंग करके षड्यंत्र रच रहे हो। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस ग्रुप में काम करें किसी गलत पर्पस के लिए, तो उसे बोलेंगे काहूट्स। अगला वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी की ट्रिक बना ली काली मिट्टी, और काली मिट्टी दिखे तो समझ जाओ किसी आपदा का संकेत है। तो कैलामिटी क्या हो गया, कोई भी आपदा, विपत्ति, आफत, कोई भयंकर संकट, तबाही, उसे बोलते हैं कैलामिटी। अगला वर्ड है कोल्ड्रन। कोल्ड्रन की ट्रिक बना ली कोल्ड रन, और बड़ी कढ़ाई में स्टीम ली तो कोल्ड क्या हो गया, रन हो गया, भाग गया। तो कोल्ड्रन क्या होगी, कोई बड़ी सी कढ़ाई। अगला वर्ड है कैलो। कैलो की ट्रिक बना ली हेलो। हेलो मार्क इज जस्ट अ कैलो यूथ। कैलो क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड, कोई इमेच्योर व्यक्ति। लास्ट वर्ड है कैनवस। कैनवस की ट्रिक बना ली मैन बस, और मैन बस अब घूम घूम कर वोट मांगना बंद करो। तो घूम घूम कर वोट मांगना, लोगों को बहलाना फुसलाना, उसे बोलते हैं कैनवस। सो गाइस 340 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरे ट्रिक, मेरा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे लेक्चर्स को आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में ना फीडबैक जरूर छोड़ें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बिन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।